गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीके एंड जीएस के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह टॉपिक हमारा है हिस्ट्री का टॉपिक। और हिस्ट्री के टॉपिक्स के अंतर्गत आज हमने हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक चूज किया है वह टॉपिक है जैन धर्म। और जैन धर्म के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 1। इसके अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे जैन धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैन धर्म के तीर्थंकरों को और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम जैन संगीत, द्वितीय जैन संगीत और महावीर और जैन धर्म का विभाजन, महावीर की अनुयायी शासक वर्गों को हम इसमें देखेंगे और जैन साहित्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं जैन धर्म को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैन धर्म है क्या। तो जैन धर्म के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है और जिसके प्रवर्तक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन है? ऋषभदेव है। और ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। एक बार लोअर पीसीएस और पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम जान लेते हैं कि जैन धर्म में कौन सी परंपरा रही है? तीर्थंकरों की परंपरा रही है। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकरों के एक बार हम नाम देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर है 1 से लेकर हम 24 तक पढ़ते जाएंगे। इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इसे मेमोराइज करेंगे। पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, छठे पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, नौवें सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अर्रनाथ, 19वें मल्लिनाथ और 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमी। और इन्हीं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में। 23वें है पार्श्वनाथ और 24वें है महावीर। अब देखिए जैन धर्म जो है, जैन शब्द नाम कैसे पड़ा? तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है और जिन का तात्पर्य होता है विजेता अर्थात विनर। तीर्थंकर का क्या तात्पर्य है? तो तीर्थंकर से तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। तो तीर्थंकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। तो हम महावीर स्वामी के बारे में भी जान लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। अब ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से थे। इनके पिता कौन थे? इनकी माता कौन थी? इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी थी यशोदा। पिता इनके थे सिद्धार्थ और पत्नी यशोदा तथा पुत्री इनकी थी अड़ुज्या या प्रियदर्शनी नाम का उल्लेख मिलता है। और प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? प्रियदर्शनी का विवाह जामाली से हुआ था। और महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जिम्भृग ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए। और महावीर से पहले 23 और तीर्थंकर हो चुके थे और कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 मानी जाती है। अब हम देखते हैं अगले तथ्यों की तरफ, कुछ और तथ्य देखते हैं। अब हम देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख तथ्यों को। तो जैन धर्म के प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत देखिए यहाँ पर जो तथ्य हैं अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आपसे DSSB, एच टेट, हरियाणा टेट और जितने भी टेट और सी टेट और सुपर टेट के जो भी पेपर होते हैं इनमें अति महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक हिस्ट्री के पार्ट्स के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो हम जैन धर्म के प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। अभी PCS BEO के पेपर में भी यह अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री का टॉपिक कवर करना होता है, तो वहां पर भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जैन धर्म के अंतर्गत प्रमुख तथ्यों को। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं
ऋषभ देव। अगले प्रमुख तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। अगला देखिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे, तो कहां से संबंधित थे, किस प्लेस से संबंधित थे? तो यह वाराणसी से थे। अगला, महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ कुंड ग्राम में हुआ। अगला जो प्रश्न है, महावीर स्वामी अर्थात महावीर जैन की मृत्यु हुई तो कहां पर हुई? पावापुरी में हुई, तो पावापुरी। अगला जो है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है अर्थात किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जो संबंधित है वह है जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो हमने आपको बता चुके हैं पहले, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले है ऋषभ देव और 24वें है महावीर स्वामी, तो अंतिम में है महावीर स्वामी और प्रथम है ऋषभ देव। और अरिष्ट नेमि और ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। अब अगले चलते हैं। स्वर्णसिक्ता, पलासिनी, गंगा, ऋजुपालिका में से किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर स्वामी को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला देखते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो इसका शब्द है कैवल्य। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। या जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो वह है जैन धर्म। अगला देखते हैं, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। अगला है, स्याद्वाद सिद्धांत कहां से संबंधित है? तो स्याद्वाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं। अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत पे से जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह कौन सा धर्म है? तो वह है जैन मत है। अगला देखते हैं फैक्ट, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, उस धर्म का नाम क्या है? तो उस धर्म का नाम है जैन धर्म। अगला देखते हैं फैक्ट, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है अर्थात जैन धर्म की स्थापना किन मूलभूत बिंदुओं पर हुई है? तो वह है अहिंसा। अगला है, यापनी एक संप्रदाय था। यापनी एक संप्रदाय था, तो किसका संप्रदाय था? तो यह जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वह क्या है? वह है 14 पूर्व। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैन धर्म पार्ट 1 पर बना यह वीडियो कैसा लगा? तो इस पर अपने आप कमेंट दें। हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।